कौन हो तुम? क्योंकि मैं जानता हूं तुम हरमन नहीं हो। सरजमीन रिव्यू। एक अच्छी कहानी जो ठीक से काम न करने की वजह से खराब हो गई। कहानी। कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा किडनैप किए जाने के 8 साल बाद हरमन इब्राहिम अली खान अपने माता पिता आर्मी ऑफिसर विजय मेनन, पृथ्वीराज सुकुमारन और मेहर काजोल से फिर मिलता है। लेकिन जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही परिवार फिर से जुड़ने की कोशिश करता है, परेशान करने वाले सवाल उठते हैं। क्या हरमन सच में वही है जो वो होने का दावा करता है, या वो जानलेवा हमलों को अंजाम देने की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? रिव्यू। कश्मीर में आतंकवाद के बैकग्राउंड पर बनी फिल्में अक्सर जबरदस्त एक्शन, टेंशन और देशभक्ति के जोश का जबरदस्त मिक्सचर देती है। पहली नजर में कायोज ईरानी की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म इसी परंपरा पर खरी उतरती हुई लगती है, जो एक जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन से शुरू होती है। एक खतरनाक आतंकवादी जिसका कोड नेम मोहसिन है और जिसे 2006 से मरा हुआ माना जा रहा है, फिर से सामने आता है। जब सेना उसका पता लगाती है तो कर्नल विजय मेनन की लीडरशिप में एक टैक्टिकल टीम को उसे खत्म करने का काम सौंपा जाता है। लेकिन जैसे ही वे ठिकाने पर धावा बोलते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये एक जाल है। जैसे ही 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कहानी कर्नल विजय के बेटे हरमन की किडनैपिंग पर आ जाती है। उसे पकड़ने वाले बदले में आतंकवादियों को छोड़ने की मांग करते हैं। कर्तव्यनिष्ठ विजय मना कर देता है, जिससे हरमन की मौत हो जाती है, या ऐसा वह और मेहर मानते हैं। 8 साल बाद हरमन को बंधकों के एक ग्रुप के साथ बचाया जाता है और वह अपने माता पिता से मिल जाता है। लेकिन जिस डरपोक, हकलाने वाले लड़के को वे जानते थे, वो अब एक आत्मविश्वासी, मजबूत नौजवान बन गया है। जैसे ही ये बदलाव विजय के मन में शक पैदा करता है, बाकी फिल्म इस रहस्य को उजागर करती है कि क्या हरमन सच में उनका खोया हुआ बेटा है, या कोई गहरी साजिश चल रही है। सौमिल शुक्ला और अरुण सिंह की कहानी और स्क्रीन प्ले एक जैसा है और इसे ठीक से पेश नहीं किया गया है। देशभक्ति से लेकर माता पिता के प्यार और यहां तक कि मुख्य संघर्ष तक, कहानी में यकीन की कमी है, जिससे सब कुछ ऊपरी लगता है। 2 घंटे 17 मिनट की इस फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन ये ज्यादा कुछ खास नहीं दिखाती। कुछ पल जो गहरे लगने चाहिए थे, जैसे कि एक अलग हुए पिता और बेटे का मिलना, दोनों ही निराशा में है। विजय अपने बेटे को कमजोर समझने के लिए, हरमन 8 साल की कैद के दौरान अकेला महसूस करने के लिए वे हैं, लेकिन पूरी तरह से दिखाए नहीं गए हैं। टकराव वाले सीन जहां विजय सच जानने के लिए हरमन से थोड़ी पूछताछ करता है, अच्छे से दिखाए गए हैं, लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। कहानी में लेड होने की बहुत गुंजाइश थी, लेकिन ये जरूरी इमोशनल बातों को नजरअंदाज करती है। खासकर विजय और मेहर के बीच की तनावपूर्ण बातचीत पर कैसे असर पड़ता है, क्योंकि दोनों साफ तौर पर एक ही पेज पर नहीं है। मोहसिन की पहचान के बारे में बड़ा खुलासा भी जबरदस्ती किया हुआ और यकीन न करने वाला लगता है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने ड्यूटी और परिवार के बीच फंसे एक आदमी के रूप में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। काजोल मां के अपने रोल में गहराई लाती है और अपने कैरेक्टर आर्क को अच्छे से संभालती है। इब्राहिम अली खान उम्मीद जगाते हैं, खासकर कमजोरी और गुस्से वाले सीन में, लेकिन उनके कैरेक्टराइजेशन में बहुत कुछ कमी रह गई थी। सरजमीन में एक दिलचस्प इमोशनल थ्रिलर के सारे गुण थे। एक दिल को छूने वाला बैकग्राउंड, एक उम्मीद जगाने वाला आधार और एक काबिल कास्ट। हालांकि एक ऊपरी कहानी और कमजोर एक्टिंग ने इसे एक गवाया हुआ मौका बना दिया। कुछ अच्छे एक्टिंग वाले पलों के बावजूद फिल्म कोई खास असर नहीं छोड़ पाती। ये ज्यादा से ज्यादा एक ठीक ठाक फिल्म है और इसे आसानी से छोड़ा जा सकता है, ये देखते हुए कि सरजमीन धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है। आप इसमें युगों और भावनाओं का टकराव देख सकते हैं। विंटेज इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली बनाम नए जमाने का इट्स ऑल अबाउट लविंग योर नेशन।
ये एक फिल्म मेकिंग का अंदाज है, उदासी और चाहत के वे गीत जो दूसरे से टकराते हैं, देशभक्ति और व्यक्तिवाद के बीच वो तनावपूर्ण राजी कोडेड मुकाबला। ये एक अजीब एक्सपेरिमेंट है, जैसे 2000 के दशक के करण जौहर यूनिवर्स को 2025 के जियो कल्चरल माइनफील्ड में पैराशूट से उतारना। परिवार एक साथ गाने से बस एक कदम दूर है, फिर भी दशकों पुराना झगड़ा सुलझने का इंतजार कर रहा है। इब्राहिम अली खान की एक परेशान नौजवान के रोल में मेटा कास्टिंग, जिसे हकलाने की दिक्कत है। खान ने नादानिया की रिलीज के बाद बोलने में दिक्कत के बारे में बताया था। मोटिव्स के फ्यूजन को और बढ़ाता है। नतीजा इमोशनल थ्रिलर कम और पॉलिटिकल मेलोड्रामा ज्यादा है। एक स्टेजी और बनावटी दिखने वाला जॉनर जो किसी भी टोन के साथ न्याय नहीं करता। बैकग्राउंड स्कोर हीरो, विलेन और एंटी हीरो होने पर जोर देता है। गाने मुश्किल भावनाओं और बदलावों को दिखाने के लिए एक सहारा बन जाते हैं। वे एक्टिंग को और उसकी कमी को छिपाते हैं। सिंपल कमेंट्री अपनी देशभक्ति को साबित करने का बोझ एक फुटनोट बन जाती है। एक्शन सेट पीस ऐसे लगते हैं जैसे रोमांटिक म्यूजिक वीडियो गड़बड़ हो गए हों। एक्सट्रीमिस्ट ऐसे दिखते हैं जैसे वे तेरे बिन लादेन स्टाइल सटायर में कॉस्प्ले कर रहे हों, जैसा कि प्रोडक्शन डिजाइन में है। बाकी लोग फॉल विंटर बॉर्डर रस्टिक कैटलॉग पहने मॉडल जैसे दिखते हैं।